हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इमेज इंटेंसिफायर। और ये टॉपिक आपका बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है? तो इमेज इंटेंसिफायर एक डिवाइस है जो आपका लो एनर्जी एक्सरेज को कन्वर्ट करता है हाई एनर्जी विजिबल लाइट में। ठीक है, ये वो डिवाइस है जो आपका लो एनर्जी एक्सरेज को कन्वर्ट करता है हाई एनर्जी विजिबल लाइट में। इट वॉज इन्वेंटेड बाई जी हॉइस्ट। किसने इन्वेंट किया था? जी हॉइस्ट ने इन्वेंट किया था। कौन सी ईयर में इन्वेंट किया था? 1948 से 1950 के बीच में इन्वेंट किया था। क्लियर? अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोन दैट पास थ्रू पेशेंट बॉडी फ्रॉम एक्सरे ट्यूब एंड कन्वर्ट फोटोन एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक्सरेज वगैरह करवाते हैं तो हमारी बॉडी से क्या पास होते हैं? एक्सरे फोटोन्स पास होते हैं। और वो जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं। तो इमेज इंटेंसिफायर क्या करता है? इन लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को कन्वर्ट कर देता है विजिबल लाइट में। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना कि जो एक्सरेज है लो एनर्जी के वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और जो विजिबल लाइट है वो हाई एनर्जी की है और जो एक्सरेज है वो लो एनर्जी के है। ठीक है, ये देखो, एक्सरेज से लाइट, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से विजिबल इमेज। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में आ जाता है इनपुट स्क्रीन, आ जाता है सबसे पहले, फिर आ जाता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड, फिर आ जाता है एनोड, और फिर आ जाता है आपका आउटपुट फोस्फर या फिर स्क्रीन। ठीक है, इनपुट स्क्रीन के अंदर ही आपका इनपुट फोस्फर भी आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सेम आउटपुट स्क्रीन के अंदर आपका आउटपुट फोस्फर आ जाता है। आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। दिस इज़ योर इनपुट फोस्फर विच इज़ अ पार्ट ऑफ इनपुट स्क्रीन। ठीक है, दिस इज़ योर फोटो कैथोड। यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। ठीक है, नाउ एनोड, दिस इज़ योर एनोड। ठीक है, दिस इज़ योर आउटपुट फोस्फर, दिस इज़ योर फोकल पॉइंट एंड दिस इज़ योर ग्लास एनवेलप। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। अब देखते हैं इनपुट स्क्रीन के बारे में। तो जो आपकी इनपुट स्क्रीन है वो आपकी फर्स्ट और प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, जो कि आपकी एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बनी है। इसका डायमीटर होता है आपका 0.5 से 1 mm, और ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है मेड अप ऑफ लो एटम्स। ठीक है, ये लो एक्सरे एटम से बनी होती है और इसी से क्या होते हैं आपके एक्सरेज बीम क्या होती है? इमिट होती है। यहीं से क्या होगी? आपकी एक्सरेज बीम इमिट होगी। सपोर्ट इनपुट फोस्फर लेयर, और इसी के अंदर आ जाती है आपकी इनपुट फोस्फर लेयर। ठीक है, अब इनपुट फोस्फर लेयर के बारे में देखते हैं। तो इनपुट फोस्फर लेयर आपकी फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी है और ये क्या करती है? जो एक्सरे बीम आपकी इनपुट स्क्रीन से आई उसको कन्वर्ट कर देगी विजिबल लाइट में। तो पहला कन्वर्जन यहाँ पे शुरू हुआ है कि जो हमें एक्सरे बीम मिल रही है इनपुट स्क्रीन से, वो इनपुट फोस्फर लेयर की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इनपुट फोस्फर लेयर किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है आपकी सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड। किसकी बनी होती है? ये सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड की बनी होती है। इसकी थिकनेस होती है आपकी 200 to 400 माइक्रोमीटर्स। इट इज़ टाइटली पैक्ड बाई क्रिस्टल्स। इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं। इट रिड्यूस स्कैटरिंग एंड रिड्यूस अनशार्पनेस। दो काम करती है ये, एक तो स्कैटरिंग रिड्यूस करेगी, दूसरा इमेज की जो अनशार्पनेस है उसको भी कम करेगी। एक एक्सरे फोटोन में आपके 3000 लाइट फोटोन्स होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनपुट फोस्फर लेयर एंड दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट स्क्रीन। मतलब इनपुट स्क्रीन ने क्या किया? एक्सरेज को इमिट किया और उसको फर्दर पास कर दिया इनपुट फोस्फर लेयर में, जिसने उन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो आप, पहले एक्सरेज थे, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए? लाइट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक्सरेज थे, इमिट हुए, लाइट में कन्वर्ट हो गए। कहाँ पे जाके? इनपुट फोस्फर लेयर में। अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका फोटो कैथोड। फोटो कैथोड क्या हो रहा है? इट इज़ मेड अप ऑफ एंटी मनी। ये किसके बने होते हैं? एंटी मनी के बने होते हैं। एंटी मनी एक मटेरियल है आपका जिसका फॉर्मूला होता है SbCS3। क्या फॉर्मूला होता है? Sb, ठीक है, CS3। ये होता है एंटी मनी का फॉर्मूला। कन्वर्ट्स विजिबल लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। अब जो विजिबल लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गई। कौन सी लेयर में? फोटो कैथोड लेयर में। मेड अप ऑफ थिन मेटल लेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके इमिट हुए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट हो रहे हैं उतनी ही आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट इज फोकसिंग इलेक्ट्रोड। अगला आता है आपका फोकसिंग इलेक्ट्रोड। ये आपका इनपुट स्क्रीन और एनोड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इनपुट स्क्रीन और एनोड के बीच में होता है। ठीक है, इसमें आते हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आते हैं आपके D1 D2 D3। क्या आते हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आते हैं D1 D2 D3। दे आर मेटल रिंग्स। ये क्या होती है? मेटल की रिंग्स होती है जो कि नेगेटिव वोल्टेज देती है विद रिस्पेक्ट टू फोटो कैथोड। इट वर्क्स टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने क्या किया, जो आपकी कौन सी लेयर है? फोटो कैथोड लेयर है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? फर्दर एक्सेलरेट करवा दिया। ठीक है, फोकसेस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एनोड। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? एक्सेलरेट करवा के कहाँ भेज दिया? एनोड में भेज दिया। द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम मिनिफाइड इन्वर्टेड इमेज एट आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम मिनिफाइड इमेज, इन्वर्टेड इमेज जो कि आउटपुट स्क्रीन में बनती है, वहीं से इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्वर्टेड इमेज से जो आपकी आउटपुट स्क्रीन में बनती है। ठीक है, अब आता है एनोड। एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेगा। एनोड बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। ठीक है, आखिरी लेयर आ गई आपकी आउटपुट स्क्रीन, जिसके अंदर आपका आउटपुट फोस्फर आ जाता है। और ये किसका बना होता है? आपका जिंक कैडमियम सल्फाइड डोप्ड विद सिल्वर। किसका बना होता है? जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना होता है, जो कि सिल्वर से डोप्ड है। इसका डायमीटर छोटा है, 25 से 35 मिलीमीटर है। इट इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले उसको एब्जॉर्व कर लेगा और बहुत सारी ग्रीन लाइट इमिट करेगा। ठीक है, एक्सरे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन आपकी जितनी ज़्यादा ग्रीन लाइट इमिट करेगा, ठीक है, उतनी ही एक्सरेज की क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको सारी लेयर्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनपुट स्क्रीन पढ़ा, उसके बाद हमने इनपुट फोस्फर पढ़ा। इसने फर्दर पास किया फोटो कैथोड में। ठीक है, फोटो कैथोड के बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे गए, एनोड में टकराए, आउटपुट फोस्फर में गए, वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट क्या हुई? इमिट हुई। ठीक है, तो मतलब आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे सबसे पहले आपके पास एक्सरेज थे इनपुट स्क्रीन में, उन एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया इनपुट फोस्फर लेयर ने। फर्दर उन विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया फोटो कैथोड ने। अब वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे गए? फोकसिंग इलेक्ट्रोड में गए, जिसके पास हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स थे, D1 D2 D3, जो कि मेटल रिंग्स थी और नेगेटिव वोल्टेज दे रही है विद रिस्पेक्ट टू फोटो कैथोड। क्योंकि फोटो कैथोड आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वोल्टेज आपकी देगी। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्सेलरेट करेगा। आगे एक्सेलरेट होके इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड में जाएंगे। एनोड भी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो परमिट करेगा। एल्यूमिनियम का बना होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। फिर आखिरी में आपका आउट स्क्रीन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि आउटपुट फोस्फर कंसिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट इमिट होगी, इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा लाइट इमिट होगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्सरेज की क्या है? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको लाइन वाइज लाइन मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है आपके इमेज इंटेंसीफायर के? इमेज की ब्राइटनेस और शार्पनेस बढ़ेगी, इमेज का नॉइस रिड्यूस होगा, पेशेंट को लो रेडिएशन डोज मिलेगी, रियल टाइम इमेजिंग करता है ये। ठीक है, वहीं डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो, इमेज की शार्पनेस तो बढ़ रही है, लेकिन वहीं उसका जो स्पेटियल रेजोल्यूशन है वो कम हो रहा है, ब्लर्ड हो रही है इमेजेस, इमेज में डिस्टॉर्शंस आ रही है। ठीक है, जो इसमें फोस्फर यूज़ होता है वो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ये बल्कि होता है, डिफ़िकल्टी होती है पोजिशनिंग में, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम विच कॉजेज इमेज डिग्रेडेशन। इसमें बेसिकली वैक्यूम का भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण इमेज की क्या हो जाती है? डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है, वहीं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? फ्लोरोस्कोपी में। सबसे ज़्यादा इमेज इंटेंसीफायर हम फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑर्गन्स को क्या कर पाए? क्लियरली विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, और लाइव इमेजिंग कर पाए, उसमें हमें क्लियरली विजुअलाइज हो, क्योंकि ये क्या करता है? एक्सरेज की इंटेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, पोजिशनिंग में यूज़ करते हैं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है आपकी, प्रोसीजर्स में, सॉरी नॉट पोजिशनिंग। ठीक है, एक्सरेज में यूज़ होता है इसका, और बेरियम स्टडीज़ में यूज़ होता है। क्लियर हो गया?
आई थिंक आपको अच्छे से मैंने समझा दिया इजी लैंग्वेज में, ठीक है, कि ये लो एनर्जी एक्सरेज को क्या करता है, हाई एनर्जी विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल में एक्सरेज क्या होती है, लाइट में कन्वर्ट होती है, लाइट फर्दर इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रॉन्स से फर्दर हमें विजिबल इमेज मिलती है, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने एक एक करके देख लिए। इनपुट स्क्रीन में एक्सरेज इमिट हुए, पास होके इनपुट फोस्फर लेयर में गए जिसने इसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दिया। विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्जन हो गया फोटो कैथोड में, फोकसिंग इलेक्ट्रोड में गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसने एक्सलेरेट कर दिया उनको, आगे आगे जाके एनोड में गए, ठीक है। फिर यहाँ से आगे जाके आउटपुट स्क्रीन में जाके बहुत सारी ग्रीन लाइट इमिट हो जाती है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरे की इंटेंसिटी, ठीक है। बाकी ये इसके एडवांटेजेस हो गए, ये डिसएडवांटेजेस हो गए। यूजेस आपको पता है, फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करेंगे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, एक्सरेज में और बेरियम स्टडीज़ में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू सो मच।